जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। आज हम आपको सुनाएंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। यदि अमावस्या के दिन सोमवार पड़े तो इस दिन सोमवती अमावस्या व्रत का विधान प्राचीन काल से उपलब्ध है। यह भगवान विष्णु से संबंध व्रत है तथा संतान की रक्षा, वंश की उन्नति, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें मध्याह्न काल में पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा होती है तथा एक फल हाथ में लेकर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर उस फल को भगवान को अर्पित किया जाता है। इस प्रकार 108 परिक्रमा की जाती है। पूजा संपन्न कर सुहागिनों को पूजा पकवान आदि खिलाया जाता है। यह व्रत महिलाओं के बीच प्रसिद्ध है। इस व्रत की कथा जो रुद्रधर कृत वृषकृत में उपलब्ध है, अनेक दृष्टि से अद्भुत है। इसकी भूमिका महाभारत युद्ध के बाद भीष्म और युधिष्ठिर की वार्ता से प्रारंभ होती है। युद्ध में भले पांडवों की जीत हुई हो, किंतु इन पांचों भाइयों के सभी पुत्रों की हत्या हो जाती है। केवल मृत अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु बचा हुआ है। वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हो चुका है। इस प्रकार पांडवों का वंश विनाश के कगार पर है। इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित युधिष्ठिर सरसैया पर स्थित भीष्म से समाधान पूछते हैं। इसी के उत्तर में भीष्म पितामह गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उत्तरा के द्वारा करने योग्य सोमवती अमावस्या व्रत के विधान तथा पूर्व कथा का उपदेश करते हैं। कथा। प्राचीन काल में कांची नगरी में देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती तथा पुत्री का नाम गुणवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र भी थे। वो पतोहुओं, पुत्रों तथा एक पुत्री के साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण भिक्षा हेतु पधारे। देवस्वामी की पतोहुओं ने उनका अभिवादन किया तो ब्राह्मणों ने उन्हें सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य से समृद्ध रहने का आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर के बाद धनवती ने गुणवती को भिक्षा के साथ भेजा। गुणवती के अभिवादन करने पर ब्राह्मण ने धर्मचारण करने के लिए कहा। इस पर धनवती ने ब्राह्मण से धर्मचारण करने के लिए कहने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह अपने विवाह के समय ही 7 फेरे लगाते समय ही विधवा हो जाएगी, अतः इसे धर्म कर्म करना चाहिए। इस वैधव्य का कारण स्पष्ट करते हुए ब्राह्मण ने आगे कहा कि पूर्व जन्म में इस गुणवती की एक सहेली सोमा थी। दोनों ने मिलकर सोमवारी अमावस्या का व्रत करने का संकल्प किया था। सोमा ने व्रत किया, पूजा की, किंतु इसने आलस्य के कारण व्रत भी नहीं किया। इसी के कारण यह गुणवती इस जन्म में विवाह के समय विधवा हो जाएगी। व्रत कर लेने से सोमा इस जन्म में विशाल राज्य की स्वामिनी तथा धन धान्य, संतान आदि से भरी पूरी है। गुणवती ने पूर्व जन्म में केवल संकल्प किया था। उस पुण्य के प्रभाव से यह आपके घर उत्पन्न हुई है। यह सुनकर गुणवती की माता धनवती ने कहा कि आप यदि विपत्ति के विषय में जानते हैं तो इसके निवारण का उपाय भी जानते होंगे, अतः हमें बतलाएं कि इस विपत्ति से उबरने का उपाय क्या है। इस पर ब्राह्मण ने उपाय बतलाया कि सिंघल द्वीप में सोमा नाम की धोबिन रहती है। वह गुणवती के विवाह के समय उपस्थित होकर यदि आशीर्वाद दे
तो गुणवती का सौभाग्य अटल रहेगा। यह कहकर ब्राह्मण दूसरे द्वार के लिए चल पड़े। धनवती ने घर के अंदर आकर यह बात अपने पति और पुत्रों को बतलाई। जब पुत्रों ने सुना कि सोमा सिंगल द्वीप में रहती है तो उन्होंने अपनी माता को फटकारते हुए कहा कि सिंगल द्वीप तक पहुंचने में तो बीच में समुद्र पड़ेगा। तुम कैसी माँ हो कि बेटी का सुहाग बचाने के लिए बेटों के प्राण खतरे में डालना चाहती हो। पुत्रों की यह बात सुनकर देव स्वामी ने क्रोध में आकर कहा कि मैं अपनी बेटी का सुहाग बचाने के लिए सिंहल जाऊंगा। साथ साथ पुत्रों के रहते अपुत्र की तरह मैं अवश्य सिंहल जाऊंगा। पिता का वचन सुनकर सबसे छोटा पुत्र देव शर्मा ने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ सिंगल द्वीप जाऊंगा और सोमा के लेकर यहाँ उसके विवाह के समय लाऊंगा। देव शर्मा गुणवती के साथ सिंगल द्वीप के लिए निकल पड़े। बहुत दिन चलने के बाद समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब समुद्र कैसे पार करेंगे, इस चिंता से व्याकुल होकर दोनों एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। इस वृक्ष पर एक गिद्धराज का घोंसला था। बच्चे घोंसले में थे और गिद्ध बाहर गया हुआ था। इस बीच ये दोनों भाई बहन गिद्ध के बच्चों को मांस लाकर खिलाने लगे और उनकी देखभाल करने लगे। बीच बीच में अपनी समस्या भी उन बच्चों को सुनाते रहते। इस तरह 4 दिन गुजर गए। 4 दिनों के बाद जब गिद्ध मांस लेकर लौटा और बच्चों को मांस खिलाने लगा तो बच्चों ने देव शर्मा और गुणवती द्वारा 4 दिनों तक देखभाल करने की बात बताई। यह सुनकर गिद्ध उन दोनों के प्रति कृतज्ञता से भर गया और वृक्ष के नीचे उतरकर उसने फल लाकर देव शर्मा और गुणवती का भोजन कराया तथा सुबह होने पर दोनों को अपनी पीठ पर लादकर समुद्र भी पार करा दिया। इस प्रकार दोनों सिंहल पहुंचे। वहां सोमा का घर ढूंढकर प्रतिदिन प्रातःकाल उसके आंगन में झाड़ू लगाने लगे। ये सोमा के जगने से पहले ही अपना कार्य संपन्न कर लेते थे। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया। सोमा प्रतिदिन आंगन की सफाई देखकर अचंभित होती रही कि कौन आकर मेरे आंगन में झाड़ू लगा जाता है। एक दिन सोमा ने छुपकर इन दोनों को पकड़ लिया। जब इन्होंने अपना परिचय दिया तो सोमा सर पीटने लगी कि मेरे आंगन में ब्राह्मण की बेटी सफाई करते हैं तो मुझे पाप लगेगा। इस पर देव शर्मा ने सोमा की सारी बातें बतला दी कि यह मेरी बहन गुणवती है और पूर्व जन्म के पाप के कारण विवाह के समय ही विधवा हो जाएगी, किंतु आप यदि वहां चलने की कृपा करें तो इसका सुहाग बच जाएगा। पूर्व जन्म में सोमवती अमावस्या व्रत करने के कारण दोविल सोमा के पास ऐसी पुण्य शक्ति थी कि वह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थी। इसलिए सोमा के राज्य में किसी भी असमय मृत्यु नहीं होती थी। सोमा ने गुणवती और देव शर्मा को साथ चलने का आश्वासन देकर अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं नगर से बाहर जा रही हूँ। इस बीच में यदि किसी की भी मृत्यु हो तो उसका शव सुरक्षित रखा जाए, उसे जलाया न जाए। यह घोषणा कर सोमा आकाश मार्ग से गुणवती और देव शर्मा के साथ कांजी नगरी के लिए चल पड़ी। सोमा के पुण्य के प्रभाव से क्षण भर में सभी कांजी पहुंच गए। यहाँ गुणवती के विवाह की तैयारी होने लगी। गुणवती की माता ने सोमा की पूजा की और सोमा भी विवाह की तैयारी करने लगी। शुभ दिन एवं शुभ लग्न में सुदर्शन युवक रुद्र शर्मा के साथ गुणवती का विवाह होने लगा। विधि के विधान के अनुरूप ठीक 7 फेरे लगाते समय वर रुद्र शर्मा का देहांत हो गया। सभी परिजन रो पड़े, किंतु सोमा ने कुछ भी देर के बाद संकल्प कर रुद्र शर्मा को जीवित कर दिया।
और हंसी खुशी से विवाह संपन्न हुआ। इस प्रभाव को देखकर सबने सोमवती अमावस्या का व्रत रखा। सबने धोमन सोमा की पूजा की और उसे विदा दी। सोमा सिंह लौट पड़ी। इसी बीच सिंगल में सबसे पहले सोमा के पुत्र की मृत्यु हुई। फिर उसके पति भी चल बसे। सोमा के दामाद की भी मृत्यु हो गई। सबके शव सुरक्षित रख दिए गए थे। जिस दिन सोमा अपने नगर पहुंची उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में एक वृद्ध मूली भरी टोकरी लेकर जा रही थी। उस वृद्धा ने सोमा से कहा कि जरा इस मूली की टोकरी मेरे सर से उतार दो। सोमा ने कहा कि आज मैंने भगवान वासुदेव का व्रत किया है, आज मैं मूली का स्पर्श नहीं करूंगी। इस पर वृद्धा ने हंसकर कहा कि तुम्हें व्रत करने से क्या मिला? अपना छोड़कर दूसरों का प्राण बचाने बाहर चली गई। इस पर सोमा ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान तो करुणा से कोमल है। जो दूसरों का दुख मिटाता है उसके अपने दुख को श्री हरि मिटाते हैं। इतना कहकर सोमा आगे बढ़ी तो फिर एक रुई का गट्ठर सर पर लेकर जाती हुई महिला मिली। उस महिला ने भी बोझ उतार देने के लिए कहा। सोमा ने फिर वही उत्तर दिया कि आज व्रत के दिन मैं रुई का स्पर्श नहीं करूंगी। वह महिला भी उपवास करती हुई आगे बढ़ गई। सोमा रास्ते पर बढ़ती गई। आगे उसे नदी के किनारे बेल का वृक्ष मिला। सोमा ने वहीं नदी में स्नान किया। बेल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार उस वृक्ष की परिक्रमा की। पितामह भीष्म बोले, हे राजन युधिष्ठिर, सोमा ने हाथ में शक्कर लेकर जैसे जैसे परिक्रमा करती गई उसके पति दामाद पुत्र सब के सब जीवित हो गए। जब सोमा घर लौटी तो उसकी पतोहू ने बतलाया कि कैसे सबके सब मृत होकर पुनः जीवित हो उठे थे। इस पर सोमा ने समझाया कि मैंने अपने पुण्य की शक्ति से कांची में गुणवती के पति को विवाह के समय जीवित कर दिया था। अतः पुण्य क्षीण हो जाने से मेरे परिजनों की मृत्यु हुई, किंतु आज मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया, भगवान वासुदेव की पूजा की तथा मूली और रुई का स्पर्श नहीं किया। इस पुण्य के प्रभाव से ये सभी पुनः जीवित हो उठे। इसके बाद सोमा की सभी पतोहू भी यह व्रत करने लगी और सब धन्य धान्य से समृद्धि से पूर्ण होकर सुख भोगने लगे। यह कथा सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत का विधान भीष्म पितामह से पूछा। भीष्म पितामह ने बतलाया, इस दिन प्रातः काल में नारियां नदी या तालाब में स्नान करें और मौन रहकर श्वेत रंग का नवीन वस्त्र पहनकर पीपल के वृक्ष के निकट जाकर शालिग्राम शिला पर पूजन करें। पीपल के वृक्ष की भी पूजा करें तथा 108 बार वृक्ष की परिक्रमा मोती, सोना, चांदी, हीरा आदि अथवा किसी खाद्य पदार्थ को हाथ में लेकर करें। साथ ही यह पदार्थ ब्राह्मणों को और स्वागिनों में बांट दें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें तथा भोजन कराएं। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करें। इतना कहकर भीष्म पितामह ने कहा कि राजन, द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा ने यह व्रत करने के लिए कहें। इससे उत्तरा के गर्भ में स्थित वह शिशु दीर्घायु होगा। युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार करते हुए एक शंका की कि जिस नारी की आर्थिक शक्ति कमजोर हो वह सोना, चांदी, हीरा आदि से परिक्रमा कैसे कर सकती है। इस पर भीष्म पितामह ने कहा कि फल, मूल, वस्त्र या किसी भोज्य पदार्थ से भी यह परिक्रमा की जा सकती है। हे राजन, वह धोबिन जाति की सोमा भी इस व्रत के प्रभाव से इस प्रकार की मृत संजीवनी शक्ति पा गई। जो यह व्रत करते हैं या इसकी पूजा का दर्शन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर शाश्वत विष्णु धाम में निवास करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय।